हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एचडीएफसी बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hdfcbank.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एचडीएफसी बैंक रहेगी और एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो कराएगा आपका आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर्स की जो है आपकी पोस्ट रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस या ऑफिसेज हैं कहीं पर भी आपका जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 7 फरवरी 2025 है, यानी कि 7 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के, यानी कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो जो है आपका मार्च में किसी भी डेट में जो है मार्च 2025 में कोई सी भी डेट आपके जो है अनाउंस कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम से 7-8 दिन पहले जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है ऑल कैटेगरीज के लिए जो है 479 रुपीज रखी गई है, यानी कि 479 रुपए। चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए जो है आपका 489 रुपए जो है आपका जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप अपना ऑनलाइन के थ्रू जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपना जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि मिनिमम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसके लिए जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी कर रखा है आपने तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम कर रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए किया हुआ है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री प्लस आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स का जो है सेल्स में आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 1 से 10 साल के बीच में जो है आपके पास जो है सेल्स का एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 35 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर जो रहेगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम। उसके बाद जो है दूसरी स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू, यानी कि पर्सनैलिटी आपकी टेस्ट होगा जो इंटरव्यू होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके।
दूसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। थर्ड आपका जो टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के ये रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे का टाइम रहेगा सॉल्व करने का इसको। और मीडियम की अगर बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में जो आपका पेपर रहेगा। और निगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी रखा गया है। तो ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 30 ही मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, जो कि 35 क्वेश्चंस होंगे, अब 35 ही मार्क्स के वो रहेंगे। और थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 ही मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं, आपका जो सिलेबस है, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बुक्स आपको जो है पढ़नी चाहिए, तो ये भी मैं आपको यहां बता देता हूं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि आपकी RS अग्रवाल की बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाई MK पांडे की बुक है, ऑथर जो है उनकी बुक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये रैन मार्टिन की आप बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो आपकी किरण पब्लिकेशंस की जो है बुक, उसे पढ़ सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो है आप जो है अरुण शर्मा की जो है बुक पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो है रानी अहिल्या की बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। ये इन सारी बुक्स को से जो है आपके ये सारे टॉपिक, यानी कि जो हमने सिलेबस बताया, वो सारे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी और अदर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सैलरी आपकी 3 लाख रुपए पर एनम रहेगी, यानी कि पर ईयर। तो 3 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में रहेगी, ये आपकी एनुअली रहेगी। ये डिपेंड करेगा आपका कि एक्सपीरियंस कितना है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। वैसे मिनिमम जो है आपका 3 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में जो है पर एनम आपकी सैलरी रहेगी। अदर बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका इंसेंटिव हुआ, बोनस वगैरह, ये आपके सारा जो है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ये सारा उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले। तो आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका जो है आपका जो भी आपके पास हायर डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। सारे जो एकेडमिक आपके जो है क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपका ईयर वाइज है, चाहे वो आपका जो है सेमेस्टर वाइज है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपके पास जो है इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपके पास जो है ये आपका जो है आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ के अलावा जो है एड्रेस प्रूफ और फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके अपना रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको HDFC बैंक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो हमने बताई है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, www.hdfcbank.com। वहां विजिट करने के बाद जब आप जो है होम पेज पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक का जो है आपका ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को अगर रजिस्टर करा रखा है, तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम, पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। और अगर आपने नहीं करा रखा है, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल करके, और साथ में आपको जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर डाल करके जो अपना आपको जो है रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड वहां से आपको जनरेट कर लेने हैं, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। जब आप क्रेडेंशियल जनरेट कर लेंगे, तो इन क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका फॉर्म है, उसे पूरा आपको डिटेल्स को फिल करना है।
वहां पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है वो आपको पूरी एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन कॉपी के रूप में जो है आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो आपका रिसेंटली क्लिक किया हुआ हो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसके अलावा जो है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक उनका एक स्पेसिफिकेशंस है, यानी कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसी साइज में आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। तो सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि पूरा प्रीव्यू कर लें, चेक कर लें जो डिटेल्स आपने फिल करी है, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की, किसी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो आपने नहीं किया है। तो गाइज ये आपको पूरा एक तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करते तो इस बात का ध्यान रखना है उसकी 1 या 2 कॉपी आपको जो है अपना प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन, यानी कि पूरी डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 7 फरवरी 2025 है। तो 7 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hdfcbank.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए तो जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या अदर्स एग्जाम्स है या आपका जो है जितने भी आपके स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं या आपका स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो उस पर पूरा आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इसके अलावा जो है सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।